हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। देखिए, हम अब बात करेंगे क्या आर्टिकल्स की। जैसा कि नाम आप सुने होंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, मैं सीधा आपको दो चीज बता रहा हूँ। एक इस लिखे है आर्टिकल और एक लिखे है आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल मीन्स होता है वस्तु। जब आप ग्रामर से बाहर निकलोगे तो ये जो आर्टिकल है इसका मतलब होता है वस्तु, लेख, विषय, धारा। और इस लग गया तो इसका मतलब क्या, कुछ नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आर्टिकल्स आया कहां से है। तो आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स किसका भाग है? एडजेक्टिव्स का भाग है। एडजेक्टिव्स में किसका? तो नंबर का। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का। तो यहाँ चीज, एक और चीज आप जानिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने होते हैं। तो दो, एक डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। तो डिफिनिट में क्या आते हैं? ए, एन, 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इंडिफिनिट में क्या आएंगे? सम, मेनी, मच, सेवरल। अब देखिए, इसको जो है थोड़ा सा कैटेगरी वाइज चेंज किया है कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। तो कार्डिनल एडजेक्टिव्स में आता है 1 2 3, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में आएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स में आएंगे सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये कुछ पॉइंट है जो आपको आर्टिकल्स में याद करने होंगे, समझने होंगे। अगला पॉइंट है कि ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये तो जानकारी है ही आपको। और सामान्यतः इनका प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले होता है। तो कुछ पॉइंट्स को फिर से देखिए। आर्टिकल्स कहाँ से आया है भाई? तो आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव का भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल्स किसका भाग है? एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स में किसका? नंबर का। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कितने होते हैं? दो होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। और उसके बाद जो ए, एन, 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव्स हो जाएगा 1 2 3, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव सिंगल, डबल, ट्रिपल। और ए, एन, द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो देखिए, आर्टिकल्स में कुछ जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है कि ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि ये एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। मैंने आपको बताया था कि ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव्स है। कौन सा एडजेक्टिव्स में? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तीसरा पॉइंट है कि इनका प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ? नाउन के पहले होता है। चौथा आपका है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा जाता है। अब ये प्रश्न होता है कि डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स समझिएगा, बहुत ही आसान है। अ डिटरमिनर्स इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू लिमिट इट्स मीनिंग। डिटरमिनर्स एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उक्त नाउन के अर्थ को सीमित करता है। यानी सीधा बात समझिए, जो नाउन के पहले आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिटरमिनर्स हो जाएगा। जो नाउन के पहले आएगा वो डिटरमिनर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स जानिए। जैसे आपका आर्टिकल्स हुआ, तो उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। तो ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनर्स का मतलब हुआ एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स भी देखिए, ए, एन और द, मैंने क्या बोला था? एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स में कौन सा? नंबर। तो कुल मिला के बात करें तो डिटरमिनर्स के अंदर पूरे के पूरे एडजेक्टिव्स का आना है। इसलिए बोला गया है कि आर्टिकल्स किसका भाग है? एडजेक्टिव्स का। और डिटरमिनर्स के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं, इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा जाता है। और डिटरमिनर्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो नाउन के पहले आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? डिटरमिनर्स हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में बोलूँ, आई हैव ए काऊ, तो काऊ के पहले ए आया तो ये आर्टिकल्स है। और आर्टिकल्स ये पूछेगा तो फिर किस में आएगा भाई? डिटरमिनर्स में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ दिस इज माई बुक, तो बुक के पहले क्या है? माई। तो माई आपका है पोसेसिव एडजेक्टिव्स, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनर्स। तो इसे आप अच्छी तरह से ये पॉइंट्स को क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और एक बार फिर से बढ़िया से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा और ये तीनों स्टेपों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहला देखिए, पहला आपका है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है।
देखिए ए एन द प्लस नाउन, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो जाएगा तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले होगा। ए एन द प्लस नाउन, ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ए एन द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो एग्जाम्पल को देखिए, ही इज़ ए बॉय, तो बॉय क्या है आपका नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल हो गया। ही इज़ ए गुड बॉय, तो बॉय क्या है नाउन है, गुड क्या है एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल हो गया। और तीसरा आपका है कि ही इज़ ए वेरी गुड बॉय, तो बॉय हो गया नाउन, गुड हो गया एडजेक्टिव, वेरी हो गया एडवर्ब और ए हो गया आर्टिकल। यानी कि ये 3 स्टेप आपने देखा कौन कौन, कि यदि नाउन होगा तो नाउन के ठीक पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो उसके पहले एडवर्ब हो तो उसके पहले आर्टिकल। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है कि ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट के बाद आर्टिकल्स। कौन कौन? ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट। इसके बाद आपका क्या आएगा? आर्टिकल्स आएगा। जैसे देखिए ऑल द टीचर्स, सच ए बॉय, तो ऑल के बाद आपका आर्टिकल है, सच के बाद है। और तीसरा स्टेप है कि हाउ, शो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। यानी कि हाउ, सो, टू, एज होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद क्या आपका हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, हाउ फाइन ए डे, यानी हाउ के बाद क्या है? एडजेक्टिव है, उसके बाद आर्टिकल है। इट इज़ सो गुड ए चांस, यानी कि गुड, यानी कि यहाँ पे क्या वाक्य में सो है, और सो के बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद आपका आर्टिकल है। तो ये 3 रूल्स आप ध्यान से देखिएगा। कौन कौन? आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है, दूसरा बताएं कि ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट के बाद आपका आर्टिकल्स, और तीसरा है कि हाउ, शो, टू, एज, इसके बाद ही एडजेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद आपका ए एन और उसके बाद नाउन। तो ये तीनों को आप अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एरर पूछे जाते हैं करेक्ट सेंटेंस में। तो ये था आपका पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स में कि ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं और ए एन का यूज़ आपका कहाँ नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए एन का हिंदी होता है एक, और ये किसका कमज़ोर रूप है? वन का। और जो द होता है वो दिस दैट का कमज़ोर रूप होता है। ए एन का हिंदी होता है एक, यह किसका कमज़ोर रूप है? वन का। और जो द होता है वो दिस दैट का कमज़ोर रूप है। तो अब ए कहाँ भरेंगे और एन कहाँ भरेंगे? ध्यान से सुनिएगा। जब उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू से देखेंगे कि वर्ड स्टार्ट है तो एन भर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो सही तरीका को ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा कि जब उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो तो ए भरिएगा, और जब उच्चारण स्वर्ण वर्ण से हो तो एन का यूज कीजिएगा। ए, ई, आई, ओ, यू को देखकर आप ए एन नहीं भरे, बिल्कुल गलत तरीका है। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे देखिए मैंगो है, MANGO, तो मैंगो उच्चारण हुआ, देखिए व्यंजन वर्ण है म, तो क्या हो जाएगा? ए। और ऑरेंज है, ORANGE, ऑरेंज, तो इसमें क्या आपका हो जाएगा? एन। जब भी आप ए एन भरने के लिए आए तो हमेशा आप उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। उच्चारण व्यंजन वर्ण से होगा तो ए, और स्वर वर्ण से होगा तो एन भर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ जो बताने जा रहा हूँ बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ ए एन और नो यूज ऑफ ए एन। तो ए एन का यूज देखिए, पहला आपका है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले अवश्य होता है ए एन का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, जैसा कि आपका एग्जाम्पल है पेन, बुक, कॉपी, रिवर, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि यह कलम है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें एक है नहीं तो ए का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल गलत सोचते हैं। सही क्या होता है? यह कलम है, दिस इज अ पेन। क्यों ए हुआ? क्योंकि देखिए कलम जो है वो कॉमन नाउन है और ये सिंगुलर भी है, और रूल क्या कहता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ई एन का प्रयोग अवश्य होता है।
तो पेन है और पेन का उच्चारण जो है वो व्यंजन वर्ण से है, इसलिए ए का यूज हुआ। दूसरा है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए भी ए का प्रयोग होता है। जैसे गाय एक जानवर है, द काउ इज एन एनिमल, लेकिन इसके अलावा भी आप बना सकते हो ए काउ इज एन एनिमल। अब देखते हैं दूसरा कि नो यूज ऑफ ए एन। ये 4 है जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है कि प्रॉपर नाउन के पहले, दूसरा बहुवचन के पहले, तीसरा है केवल एडजेक्टिव के पहले, और चौथा है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ये 4 पॉइंट्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला है प्रॉपर नाउन के पहले, दूसरा है बहुवचन के पहले, तीसरा है आपका एडजेक्टिव के पहले, चौथा है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि मोहन, ए एन के यूज नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। बॉयज प्लूरल है। ऑनेस्ट आपका बिल्कुल ए एन नहीं होगा। वाटर नहीं होगा। अब आप देखिए, ऑनेस्ट है केवल एडजेक्टिव है, अगर बॉय होता तो एन हो जाता, लेकिन केवल एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ए एन का कहाँ यूज़ करेंगे। जब व्यंजन वर्ण से होगा उच्चारण तो ए, स्वर वर्ण से होगा तो एन। उसके बाद एक यूज़ ऑफ ए एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और ए एन का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।